नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा। पीबीएमसी के क्षेत्र में म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन में खड़े उम्मीदवारों के प्रति लोगों की क्या राय है, अपने एरिया के उम्मीदवारों से वे क्या क्या उम्मीदें करते हैं। हमने इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए अलग अलग वार्ड में गए और वहाँ के लोगों से उनके वार्ड के कैंडिडेट के बारे में उनकी राय जानी। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। अब हम आए हैं हेडो वार्ड नंबर 1 के यहाँ पर और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले अभी म्युनिसिपल इलेक्शंस पे इस वार्ड के तरफ से किस उम्मीदवार को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किस उम्मीदवार ने या वो कोई पार्टी से है, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किसने यहाँ पर मतलब इस वार्ड के लिए काम किया, इन लोगों के लिए काम किया कोविड के समय में और नॉर्मली भी। आइए हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पी अब्दुल सत्तार है। सर बताइए, हमारा पहला एक सवाल है, इस वार्ड के मतलब पहले काउंसलर कौन थे? पहले काउंसलर थे करुणाकरण। तो मिस्टर करुणाकरण जो काउंसलर थे उन्होंने कुछ काम किए थे? हाँ, उन्होंने भी किया है, वो बहुत जगह फुटपाथ अरेंज किया हुआ है जी। हाँ। ये करीबन कब के बात है? ये करीबन वहाँ पे क्या बोलता है 1 साल 1.5 साल पहले का बात है। बट आप ये बताइए, उसके बाद वो एक्टिव थे काम में? हाँ, एक्टिव तो थे, वो आते थे, देखते थे जहाँ पे फुटपाथ नहीं है वो सब लगवाते थे। तो आप अब अपने वार्ड से कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे कि आप करुणाकरण जी को ही सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं, अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन सर पे है। जी नहीं, इलेक्शन सर पे है करी के हम लोग वार्ड ग्रुप के हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोग मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों से कि आप अपने वार्ड से किसे मतलब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लीडर तो कोई भी बन जाता है, बट वार्ड के लिए काम करना, लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो एक अलग बात है। तो आप बताइए, अभी कोविड के दौरान किसने हेल्प की आपकी, और या रोज़मर्रा की जो मुसीबतें आपको जो सामना करना पड़ती है तो किसने हेल्प की आपकी? अभी तो ऐसे है, देखिए सर, 2 जन हैं, रशीद और साउल अमीद और करुणाकरण भी आते हैं जी। तीनों को हम देखते हैं बराबर। तो आप इन तीनों में से आप किसे मतलब वार्ड का चेहरा बनाना चाहते हैं, वार्ड काउंसलर बनाना चाहते हैं? अभी तो सजेस्ट नहीं किया सर, सजेस्ट नहीं, फिर भी आप बताइए, क्योंकि आप इस वक्त आपको गोटा आइलैंड देख रहे हैं आपको हमारा, और आप बताइए क्योंकि लोगों का ये सवाल है, आपके वार्ड का ये सवाल है, तो आप बताइए आप किसे मतलब कैंडिडेट आपके वार्ड का जो भी है आप उन्हें मतलब इलेक्ट करके आप उन्हें जिताना चाहेंगे? अभी तो मेरा हिसाब से तो तीनों को ऐसा देखना चाहिए क्योंकि तीनों को तो नहीं हो सकेगा, बट तीनों में से आप कोई एक डिसाइड कीजिए। तीनों तो बराबर। फिर भी आप बताइए। रशीद को अलाउड करते हैं, मतलब आपका कहना है कि अब्दुल रशीद। आइए वार्ड नंबर 1 से और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? वहीदा। तो मैम आप बताइए, आपके वार्ड के जो पहले जो एक्स काउंसलर थे उन्होंने कैसा वार्ड के लिए काम किया? कुछ भी काम नहीं किया है, उनसे ये तक नहीं हुआ कि फुटपाथ में ब्लीचिंग पाउडर डालने का भी लायक नहीं थे वो। तो पहले आपके वार्ड काउंसलर तो मिस्टर करुणाकरण थे इस वार्ड से जी। और अभी इस वार्ड से 6 जन चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो कुछ लोग 1-2 इंडिपेंडेंट है, बाकी सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो क्या आप नया चेहरा देखना चाहेंगे आप? जरूर कोई पढ़ा लिखा आदमी आए कि कुछ तो करे वो, मतलब आगे। आपको चाहिए वेल एजुकेटेड? जी। तो आप ये बताइए कि अभी कोविड के दौरान और आपको जो मतलब रोज़मर्रा की जो भी समस्याएं हैं, जो समस्याएं जो एक काउंसलर सॉल्व कर सकता है या एक्स काउंसलर जो भी है या कोई PRI कोई भी, तो उस वक्त आपको किसने हेल्प की? रशीद भाई का बहुत हेल्प मिला है, ये तो सबको भी पता है क्योंकि कोरोना के टाइम तो रशीद भाई एकदम छाए हुए थे जी। वो तो सभी ने देखा है, बहुत सारा हेल्प उनसे मिला हुआ है जी। क्योंकि हम लोग का जो पूरा बस्ती था वो तो क्वारंटाइन कर दिया गया था जी। तो उनका बहुत हेल्प हुआ था वो टाइम।
क्योंकि सब बता रहे हैं क्योंकि कोरोना के टाइम भी हम बराबर हर वार्ड जाके हम इस तरह मतलब जहाँ परेशानी है वहाँ हम कवर कर रहे थे। तो उस समय हमने भी देखा है कि बहुत लोग आगे आए। तो आप बताइए आपके वार्ड से मतलब किसने हेल्प किया, और आप अभी जो इलेक्शन जो आ रहा है म्युनिसिपल इलेक्शन, आप किसको इलेक्ट मतलब करना चाहेंगे आप? एग्जैक्टली वही रशीद भाई आएंगे, वही बात है। रशीद भाई के अलावा कोई दिखता ही नहीं यहाँ पे, लिलीपुर बस्ती का हीरो हो गया हो जी। उसी को आगे आना चाहिए। क्यों पिछले जो काउंसलर थे उन्होंने कुछ काम नहीं की? कुछ भी नहीं। एक तो मतलब पता नहीं कोरोना टाइम तो वो तो लापता हो गया था लगता, उसका बाद से वो दिखाई नहीं दिया। बीच में दिखाई देगा, यहाँ पे एक झंडा गिरा उरा होने से वो लगाने के लिए आ जाएगा। एक काम का लायक नहीं निकला। तो आप ये बताइए उनको छोड़कर और भी कई लोग खड़ा हो रहे हैं, जैसे इस वार्ड से और भी कई कैंडिडेट है, तो आप उनके बारे में बताइए। साहुल जी भी ठीक थे, मगर कोरोना के टाइम में उनसे कोई हेल्प या कुछ तो हम लोगों को दिखाई नहीं दिया, कुछ मिला भी नहीं जी। क्या? उनके अलावा और भी कई कैंडिडेट है, और मेरे से दादा आप जानते हैं आपके वार्ड से कौन कौन खड़ा हो रहे हैं? मेन चीज़ है ये बस्ती के लिए मेन आया है अभी रशीद भाई, बस उतना ही मुझे बोलना है। तो आपका ये कहना है कि कुछ भी आप रशीद जी को ही आप मतलब इलेक्ट करके आप जिताएंगे ज़रूर। आइए और भी कुछ लोगों से हम जानते हैं। सर आपका नाम? इब्राहिम। सर आप यही वार्ड से हैं? हाँ, 2 नंबर वार्ड। तो सर आप बताइए अभी आने वाला चुनाव में आपको कैसा लग रहा है? अभी तक लग रहा है तो अच्छा है। जो क्योंकि सर 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है। 2 साल से नहीं हुआ, जो चुनाव हुआ है था वो तो हम लोग को यहाँ पूछता नहीं था। सर हमारा कुछ क्वेश्चन है, आप उनका जवाब दीजिए। सर जो इस वार्ड के पहले काउंसलर थे, जो एक्स काउंसलर है, क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, तो वो फिलहाल अभी एक्स काउंसलर हुए, तो बताइए कि वो मतलब आपका कुछ भी दुख तकलीफ में आपका साथ आए हैं, आपके लिए काम करे हैं, और इस वार्ड के लिए कितना वो निर्माण का काम करे हैं? वो कुछ काम नहीं कर, हम लोग साइड में जो है आता देखता चले जाता। एक्स काउंसलर का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? करनागरन। हाँ, वो आता देखता चले जाता है, लेकिन हम लोग कोई काम बोलने से करते ही नहीं। सर आप मतलब आपने कभी उनसे कुछ कहा, मतलब कुछ काम के लिए? कितने ही बार कहा हम लोग को, फुटपाथ में ये काम करने के लिए कितना दफा कहा, करते ही नहीं। हाँ भाई माल नहीं मिलता, वो है ये डिमांड है, वो है बोल के निकल जाता। अभी जो रशीद है जो अभी लॉकडाउन में हम लोग को बहुत हेल्प कर रहा है। कौन रशीद? ये जो अभी जो चुनाव में खड़ा था, क्या है? हाँ, MP रशीद, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जी। वो आके फिर भी लॉकडाउन का टाइम में हम लोग सामान वो ये सब ला के देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तक हम लोग सड़क में ला के डालता है, सब हेल्प। ये ट्रिप हम लोग कोशिश करता है उसको देने की। तो सर आप ये बताइए कि जैसा अभी कोविड की महामारी के दौरान तो सब लोगों की हालत मतलब ख़राब थी, सब घर में थे, तो उस दौरान आपको आपकी वार्ड में किसने हेल्प की? वही क्योंकि आपका वार्ड जो है क्योंकि ये एरिया को कंटेनमेंट जोन भी कर दिया गया था, मैंने खुद देखा है और मैंने कई न्यूज़ भी कवर की है। तो आप बताइए उस टाइम में किसने आपकी हेल्प की थी? रशीद, MP रशीद ही कर रहा है। वही आके हम लोग सामान उमान सब पूछता है, ला के घर में देता है, सब कुछ वही कर रहा है जी। इन करनागरन इतना सा चावल ला के एक ट्रिप दिया बस, फिर उसके बाद आई ही नहीं। क्योंकि सर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी वार्ड से 6 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप बताइए 6 लोगों में से आप और किन्हें सपोर्ट करते हैं, और बाकी और जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया? अभी जो कर रहा है रशीद ही कर रहा है, हम लोग इसमें MP रशीद कर रहा क्योंकि है। आपके वार्ड से मिस्टर साहुल अमित जी भी है, वो भी आता है देखता जाता है, बस इलेक्शन के टाइम में सभी आएगा, हम करेगा ये करे वो करेगा, होने के बाद तो कोई नहीं आता ना। मतलब आप अभी जो जाने माने चेहरे आप उनको देखना चाहेंगे कि आप कुछ नया चेहरा देखना चाहेंगे? हम लोग नया चेहरा ही देखने मांगता है जी, कि आके कुछ करे। और इस चुनाव में आप क्या मुद्दा रखना चाहेंगे आप? हमारा मुद्दा कुछ नहीं, हम लोग को जो डिमांड है वही पूरा करना बस। हम लोग कुछ काम में गया तो हम लोग देखना वो करके देना, बस यही मुद्दा है। मतलब आपकी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ है, आपको मतलब आपके साथ हर वक्त खड़े रहना और आपको हेल्प करना। तकलीफ पटे में उन्हीं के पास तो जाएगा, उन लोग हम लोग हेल्प करना, बस वही है बस। तो मैं आपको बता दूं सर कि इलेक्शन तो अगले महीने ही है, मार्च में है, मार्च 6 तारीख को।
तो आप किसे जिताना चाहेंगे आप? हम तो MP रशीद ही को देगा, हमारा परिवार जितना है हम लोग उन्हीं को सपोर्ट मतलब करेंगे। आपका ये कहना है भारी बहुमत के साथ आप रशीद जी को जिताना चाहेंगे? हाँ, हमारा घर का एक पड़ोसी है तो हम उन्हीं की हेल्प करेंगे। सर आपका नाम? कासिम। तो सर आप बताइए, आने वाले चुनाव में आपको कैसा लग रहा है? और जो आपके काउंसलर थे पहले, आपके वार्ड काउंसलर, क्योंकि सर 2 साल से इलेक्शन तो नहीं हुआ है, तो फिलहाल वो एक्स काउंसलर जो है, तो आप उन्हें दोबारा खड़ा करना चाहेंगे आप? नहीं सर, कुछ काम हुआ नहीं बस्ती का जी। कुछ नया चेहरा देखना चाहेंगे हम लोग अभी। तो सर आप ये बताइए कि एक्स काउंसलर कौन थे? करुणाकरण जी। तो हम आपको ये बता दें, इस बार इस वार्ड से 6 प्रतिनिधि ने मतलब 6 कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप फिर से करुणाकरण जी को आप भारी बहुमत देके आप जिताना चाहेंगे कि आप कुछ नया चेहरा देखना चाहेंगे? अभी क्या है सर, न्यू जनरेशन चाहिए सर, जो पढ़ा लिखा लड़का हो जी, अपना कोई लड़का हो जी, करुणाकरण जी तो कुछ काम किया नहीं, बस्ती का हाल तो अब देख रहे हैं जी। वही कुछ ये बार नया चेहरा देखना चाहते हैं सर। तो आप ये बताइए कि अभी जैसा भारी महामारी थी, अभी कोविड की भारी महामारी थी और आपका एरिया को कंटेनमेंट जोन भी कर दिया गया था, तो उस वक्त इस मुश्किल घड़ी में आपका किसने साथ दिया? हमारे रशीद भाई ने, रोशन रशीद ने जी, उसी ने साथ दिया, पूरा सारा जगह बस्ती में हर जगह सभी को साथ दिया। मतलब क्या कैसे साथ दिया, ज़रा खुल के हमें बताइए। हर चीज़ के लिए, पानी का प्रॉब्लम था उस टाइम में, पानी एक रेजर्स में टैंकर मंगा के सबको घर में टैंकी में पानी डाल के दिया जी। था। और क्या चाहिए बताइए? तो मतलब उसके अलावा और जितने भी यहाँ पर जो भी है, जितने भी प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की? किया है, लेकिन रशीद का उतना तो नहीं किया। रशीद बहुत ज़्यादा ही हेल्प की है जी, बहुत ही ज़्यादा, हर जगह, खाली बस्ती बोल के नहीं, ऑल ओवर अंडमान निकोबार हर जगह रशीद का। क्योंकि इस वार्ड से और भी कई लोग हैं और भी कई जाने माने हस्तियाँ हैं, तो आप उनके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि वो लोग भी खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को और भी मतलब एक्सपीरियंस है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि कोई युवा चाहिए हम लोगों को, ये बार युवा पीढ़ी, वही हमारा रशीद भाई बस। तो आप ये बताइए कि इस इलेक्शन में आप अपने प्रतिनिधि के सामने, जिसे आप इलेक्ट करके आप जिताएंगे, उसके सामने आप क्या मुद्दा रखना चाहेंगे? उसके सामने तो एक ही मुद्दा है, यहाँ पे जो अब देख रहे हैं ना कचरा डस्टबिन, वो पूरा क्लियर होना चाहिए यहाँ में और एक पब्लिक पाइप चाहिए था, पहले था वो निकाल दिया, जिसमें 8, साढ़े 8, 9 घंटा एटलीस्ट पानी आता है पब्लिक पाइप में, इसमें वो चाहिए। और एम्बुलेंस 24 आवर से कॉल करना और गाड़ी आना, जो भी गरीब है, पेशेंट सर आपका एरिया तो बहुत ही कंजेस्टेड है, क्योंकि यहाँ की गली बहुत ही छोटी छोटी है। तो आपने हमें जो बताया इस विषय में, आपने पुराने जो आपके एक्स काउंसलर है, क्योंकि 2 साल से तो चुनाव नहीं हुआ है, बट एक्स काउंसलर जो सिटिंग काउंसलर जो थे, उससे आप लोगों ने कभी इस मुद्दे में बात की? उस मुद्दे में तो बात किया, लेकिन सर कुछ तो काम हुआ नहीं है। देखिए नाली में सब स्लैब डालना, गाड़ी पार्किंग हो जाता है, कुछ तो हुआ ही नहीं सर। क्या बोलेगा, आपको तो दिखाई दे रहा है। नहीं, दिख तो हमें रहे सर, पर बट फिर भी हम तो ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे सर। क्या बोलेंगे सर, कुछ तो काम किया नहीं सर उन्होंने तो। जी, मतलब आपका ये कहना है कि मतलब लोग तो बहुत ही है, बट साथ कोई नहीं रहता है। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एटलीस्ट एग्जैक्टली। तो लास्ट आप बता दीजिए, किसे आप यहाँ से मतलब अपने कीमती वोट आप देना चाहेंगे? वही सर, हमारे तो रशीद भाई है, रशीद भाई को ही देंगे। आइए वार्ड नंबर 1 से और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस चुनाव में ये लोग किन्हें सपोर्ट करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश है, हम आइडो लीलीपुर में रहते हैं। सर हमारा कुछ सवाल है, उनका आप जवाब देना। सर अभी चुनाव आने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तरीके से लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी बोलिए। अभी कोविड टाइम के लिए थोड़ा लॉकडाउन चलता था, अभी ब्रेक दिया था। अभी अच्छा कारण हुआ है कि मार्च के लिए आया था कि सब कुछ है इलेक्शन के लिए। तो सर हमारा और एक सवाल, जो पहले काउंसलर थे यहाँ के, आप उन्हें दोबारा खड़ा होना देखना चाहेंगे? आप उन्हें दोबारा इलेक्ट करेंगे? आप पहले ये बताइए कि आपके वार्ड का एक्स काउंसलर कौन थे? करुणाकरण जी जी, वो पहले वही था करुणाकरण, दोबारा वही आने से हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि वो टेंडर जो काम किया उनको ही पता है क्या।
उनकी बातें क्या क्या रोल किया है, क्या क्या वो फुटअप किया फाइल, वही दोबारा करेगा तो वही अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। फिर लिलीपुर आगे थोड़ा बढ़ाएगा, वो आगे लिलीपुर में आगे आया थे, वो यमगा स्टोर रूम का बगल एक वाटर टैंक बनाया बहुत अच्छा से। उसके बाद कनकरन जी वो आए के सारा कुछ किया, वो टैंकी बनाया पानी के टैंक। उसके बाद पानीपत रोड से आगे लिलीपुर से आके एक फुटपाथ बनाया अच्छे से गाड़ी जाने के लिए, वो भी अच्छे से किया। और आइडो जंक्शन में नीचे एक ग्राउंड बच्चे के लिए बना के दिया, बहुत कुछ अच्छा से किया था। और कमटी हाल के लिए थोड़ा अच्छे से डेवलप किया है बहुत। दोबारा सर कमेटी हॉल का तो सर वो नहीं कर सकते क्योंकि कमेटी हॉल वार्ड नंबर 2 के अंडर आता है सर। नहीं वो भी थोड़ा आगे उसको अगले जो उससे जो हो सकता है वो भी किया। कमेटी हॉल वार्ड नंबर 1 के जो उससे होएगा बहुत कुछ फाइट किया था। जो पुराना कमटी हाल कैसे था करके आपको मालूम होगा, अभी कैसे सुंदर हुआ। वो रोड एक थे ना, बताइए। अभी लिलीपुर का रोड जो अच्छे से करने वाला है, अभी लिलीपुर में पानीपत का रोड है, लिलीपुर बस्ती का जो रोड है अच्छे से किया। और लड़ाई बस्ती में जो नाली था ना, नाली में थोड़ा अच्छे से फुटपाथ दिया। अभी कार पार्किंग के लिए बहुत अच्छे से किया। मतलब आपका जो हेडो एरिया है उसी के अंदर एक लिलीपुर बस्ती के वहाँ पर ही लड़ाई बस्ती है। जी लड़ाई बस्ती है, नीचे बहुत अच्छे से किया है। अगर दोबारा वो नहीं आने से हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो फाइल फुटअप किया दोबारा वो आएगा तो साइन करेगा तो वो काम जल्दी होएगा। मतलब आपका ये कहना है कि आप ये चाहते हैं कि इससे पहले जो आपके एक्स काउंसलर जो थे, क्योंकि हम आपको ये बताते 2 साल से अभी म्यूनसिपल चुनाव, पंचायती चुनाव 2 साल से नहीं हुए हैं, तो फ़िलहाल वही सिटिंग काउंसलर हैं अभी, तो एक्स काउंसलर। तो आप ये बताइए, क्योंकि आपकी वार्ड से 6 जन इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 6 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा है, 7 जन तो सॉरी 7 जन ने नॉमिनेशन भरा है। तो आप ये बताइए कि उनमें से आप किसे पसंद करते हैं, क्योंकि मोस्टली जाना माना चेहरा ही है आपकी वार्ड से, तो उनमें से आप किसे पसंद करते हैं? और आप ये बताइए कि किसे आप अपना वोट देकर, अपना कीमती मतदान देकर आप अपना वार्ड काउंसलर बनाना चाहेंगे? ये वादा तो अभी नहीं बोल सकता हम लोग वोट इलेक्शन में दिखाएंगे। नहीं सर, बात ऐसा है कि नहीं बोल सकता, बात सही है, बट मैं आपका पर्सनल वोट का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम जगह जगह जाके हम सर्वे कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने उस वार्ड के किस काउंसलर ने या जो भी जितने जन भी खड़े हैं, किसने उस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, कोविड के दौरान काम किया है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना कीमती मतदान देकर आप किसे जिताना चाहेंगे? सर हम लोग तो जिताएंगे। और आप अपना पर्सनली राय बताइए। ओके, पर्सनली बता रहे हैं कि ये कन्ना जी आने से बहुत अच्छे रहेंगे। दोबारा कन्नाकरण आने से अच्छा रहेंगे। उनकी क्या क्या करना पता रहेगा। अभी नया आने से दोबारा फुटअप करेगा, दोबारा काम मतलब आपका। और एक बात है, क्योंकि यहाँ से जाना माना चेहरा यहाँ से खड़ा हो रहे हैं, यहाँ के बहुत यहाँ से जितने जन भी खड़ा हो रहे हैं सब मतलब सब जाना माना चेहरा ही है। तो आप उनमें से आप नया चेहरा देखना चाहेंगे कि आप अपने पुराने जो काउंसलर जो थे आप उन्हें अपना मतदान देकर विजय बनाना चाहेंगे? आप हम लोग पुराना चेहरा ही देखना चाहते हैं। तो पुराना चेहरा देखने से कोई काम सक्सेसफुल होएंगे। अभी नया चेहरा आने से कुछ नहीं हो सकता है, दोबारा पेंटिंग होएगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, जैसा अभी आप कह रहे हैं आप अपना कीमती वोट जिसे देना चाहेंगे सो एंड सो, ठीक है, तो आप ये बता दीजिए उनके सामने आप क्या मुद्दा रखना चाहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद आपका वार्ड के लिए वो क्या काम करे? वो हम लोग वार्ड के लिए, पब्लिक के लिए वो सेवा करेंगे, इतना ही पब्लिक के लिए सेवा करेंगे। खाली वार्ड नंबर 1 के लिए नहीं, वो पब्लिक के लिए खाली सेवा करेंगे। खाली पब्लिक के लिए क्या मांगा है वो पूरा करेगा तो बहुत अच्छा रहेंगे। नहीं, आप ये बताइए अपने तरफ से आप क्या मुद्दा रखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप इस वार्ड के हैं, तो इस वार्ड में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो चुका है, तो इसका मतलब आम लोगों से ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा सिर्फ आपको बात पता होगा, क्योंकि इस वार्ड पे आप रहते हैं, तो आपको बात पता है यहाँ की क्या कमियाँ हैं, मतलब इस वार्ड में क्या कमी है क्या नहीं है, तो आप बताइए। और लिलीपुर का जगह जो पानीपत रोड है MS का है, वहाँ से बड़ा पार्किंग बनाने के लिए फाइल फुटअप किया है, वो अभी फाइंडिंग में है। अभी दोबारा इन्होंने आएगा तो वो फाइल सक्सेसफुल होएंगे, वो रोड बढ़िया से बनाएंगे।
और क्या पानीपत रोड से हम लोग MS का रोड, वो बहुत सब कुछ के लिए वो बेनिफिट रहेंगे और नेवी वाले के लिए बेनिफिट रहेंगे, हम लोग के लिए बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। हम लोग आने जाने मुश्किल है और ग्राउंड में डेवलपमेंट कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ग्राउंड के लिए लाता सिंह ग्राउंड बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कनक जी को। आने वाले चुनाव में पहले जो काउंसलर थे आपके उसे आप दोबारा खड़ा अपना कीमती वोट देकर आप खड़ा रखना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिससे जो जनता यहाँ की काफ़ी नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है और मेरी जो अपनी जो मंशा है, मेरी जो अपनी खुद की जो ओपिनियन है कि उन्होंने कुछ ऐसा कोई काम किया नहीं है ताकि जनता उन्हें दोबारा लाए। वार्ड नंबर 1 से जी। ठीक है सर। तो आपके एक्स काउंसलर कौन थे? जो एक्स काउंसलर जो है श्री आदरणीय करुणाकरण जी थे, ठीक है ना, उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जैसे कि मैं जाके जनता या मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनका कार्यशैली से नाखुश हैं हम। तो हमें ये लगता है कि इस बार जो जनता उन्हें पूरी तरह नकार रही है, ठीक है ना। और जो हेमा राव जी जो हैं, जो अभी वर्तमान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो जनता उनको जो है ज़्यादा फोकस कर रही है, उन पर एक आस लगा कर बैठे हैं कि जो भी कार्य रुका हुआ है वो जो है दोबारा पुनः वो कार्य पूरा होगा। ये जो है जनता की आशा है सर। सर हम आपसे और भी कुछ सवाल करेंगे। आप ये बताइए सर, आपके मुश्किल वक्त पर जैसा कोविड के महामारी के दौरान, कोविड-19 के महामारी के दौरान आपका जो एरिया है हैडो वार्ड नंबर 1, इसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। तो उस समय उस महामारी के दौरान, और क्योंकि अब हम आपको बता दें 2 साल से इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो इस वार्ड के सिटिंग काउंसलर जो हैं, प्रीवियस जो काउंसलर जो है मतलब एक्स मिस्टर करुणाकरण जी, तो बस अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो कोविड के दौरान और आपसे मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी अगल बगल की, आपकी घर की, आपकी वार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें किन्होंने आपकी हेल्प की? देखिए श्री जो हेमा राव जी जो हैं, चाहे वो सत्ता पर रहें या ना रहें, लेकिन वो जनता के साथ हमेशा रहते हैं। कोविड के वक्त जो है उन्होंने डोर टू डोर और उनका जो फ़ोन नंबर जो है सभी जनताओं को दे करके रखे थे। और जब भी हमने उनसे संपर्क किया कि हमें ऐसा समस्या है, कि मेडिकली प्रॉब्लम है या हमारे यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, कंटेनमेंट जोन में हमें जो है वक्त राशन लेने में दिक्कत हो रहा है और हमें जो है किराना दुकान से कुछ भी सामग्री लेना है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो उन सब के लिए जो है उन्होंने फ्रंट फुट में आकर के जनताओं को श्री हेमा राव ने काफ़ी जो है मदद पहुँचाई है। और जो पहुँचाएंगे हमेशा, चाहे वो पद में रहे ना रहे, ऐसे व्यक्ति हैं। तो हमें आशा है कि इस बार जो जनता उन्हें ज़रूर अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे और वो दोबारा जो है सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट्स जनता को पहुंचना है वो सही वक्त पर और सही समय पर जनता को मिलेगी सर। सर हमारा ये सवाल है जी कि अगर आप जिसे भी अपना कीमती बहुमत देकर आप जिताएंगे, ठीक है, आप जिसे पसंद करते हैं, तो वो जीतने के बाद आप उनके सामने आप क्या प्रस्ताव रखना चाहेंगे? क्योंकि आपका वार्ड डेवलपमेंट के लिए क्या प्रस्ताव आप रखना चाहेंगे? देखिए श्री हेमा राव जी अगर जीत करके आएंगे, ये तो ये हमारा पूरा विश्वास है, वो आएंगे ना, हमें उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही जो है डेवलपमेंट के जो प्रतीक जो है व्यक्ति हैं, वो वोट फॉर हेमा राव, वोट फॉर डेवलपमेंट, इस नारे के साथ हम चल रहे हैं। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ठीक है, इसी नारे को लेकर के हम चल रहे हैं। हेमा राव जी जीतेंगे, हम उनसे जो है ना जा कर के हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये करना है, इस क्षेत्र की सड़क निर्माण करना है, यहाँ पर नाले को जो पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तमाम जो बायोडाटास हैं, तमाम जो शिकायतें हैं उनके पास ऑलरेडी हैं। तो वो जो ऑटोमेटिक सब करेंगे, जनता को भला करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है सर। कि आपके वार्ड से और भी कई लोग हैं, ठीक है, वो सब जाने माने चेहरे हैं, तो आप ये भी बता दीजिए कि उन्होंने कुछ काम की।
ये देखिए, पहली बात है श्री हेमाराव जी का जो काम काज है जनता के सामने है, इन्होंने कर दिखाया है, सिद्ध किया है अपने आप को, ठीक है ना। और हमें दोबारा काफ़ी आशाएं हैं, जैसे जितनी भारत सरकार की जो 127 योजनाएं हैं, वो तमाम योजना के बारे में उनको पहले से पता है। वो तमाम योजनाएं जो है उनसे जाके हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तमाम योजनाएं जनता तक वो पहुंचाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। तो हमारा जो एक ही मकसद है श्री हेमाराव जी को इस क्षेत्र से विजय बनाना, और वो विजय बन करके पार्षद के रूप में जनता का जो है वो सेवा करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है सर। ये थे वार्ड नंबर 1 के कुछ लोग जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कई तरह के लोग मिले, और हमने हर गली मोहल्ले में जाकर वार्ड नंबर 1 से हमने सर्वे किया, कई लोगों से बात किया, कई लोगों ने अपना जो उनकी जो बातें हैं वो हमारे सामने रखी। हर प्रतिनिधि के बारे में उन्होंने बताया, इस वार्ड से जितने भी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं उनके बारे में बताया, और वो किसे पसंद करते हैं, और कौन से काउंसलर, मतलब जो एक्स काउंसलर में ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, और वो उन्हें आगे देखना चाहेंगे या नया चेहरा देखना चाहेंगे, या जो भी मुद्दा है, मतलब जो भी कैंडिडेट जीतेगा उनके सामने क्या प्रस्ताव ये लोग रखेंगे। और इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन अस्कर के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।